नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है फ्रेंड्स, अभी मध्य प्रदेश के पुलिस के एग्ज़ाम चालू हो गया है। आज दिनांक 12 तारीख से हम सेकंड शिफ्ट का एनालाइज लेके आए हैं दोस्तों, आप सभी के लिए बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सी घाटी सभ्यता भिन्न थी। ऐसा प्रश्न है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सी घाटी सभ्यता भिन्न थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वैदिक सभ्यता ऑप्शन में था, तो वैदिक सभ्यता आंसर होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी फ्रेंड्स, ऐसा प्रश्न पूछा था। तो इसका सही आंसर क्या है, नूरा अल मतरौसी इसका बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल जो भी भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, सुमित्रा जी स्टडी ब्लॉग को फ्रेंड्स। बिल्कुल आपको ऐसे ही अपडेट डेली के डेली एमपी पुलिस का मिलता रहेगा। एमपी पुलिस का हम डेली एनालिसिस लेके आएंगे आप सबके लिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है फ्रेंड्स, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। आप देख सकते हैं, डैश ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी, ऐसा प्रश्न था दोस्तों। तो उसमें भीमराव अंबेडकर ऑप्शन में था, तो इसका आंसर क्या होगा, भीमराव अंबेडकर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, घग्गर नदी किस राज्य में बहती है, ऐसा प्रश्न था दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है, हिमाचल प्रदेश इसका ऑप्शन में था, हिमाचल प्रदेश सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित हैं फ्रेंड्स, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं नृत्य वगैरह सा है दोस्तों। बिल्कुल 2 से 3 प्रश्न बने हैं फ्रेंड्स इस शिफ्ट में, तो बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ के जाएं। नृत्य वगैरह बिल्कुल प्रश्न बनते हैं ऐसे ही पहले, चाहे वो पटवारी का पेपर हो, चाहे वो जेल पैरी का पेपर हो दोस्तों, उसमें भी बने थे, तो इसमें भी बने, एमपी पुलिस में भी बनेंगे। बिल्कुल आप अच्छे से देख के जाएँ सारे के सारे। तो इसका सही आंसर क्या है, कुचिपुड़ी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है, तो देख सकते हैं केरल इसका सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं तीसरा सवाल आ गया है नृत्य से। तो नृत्य से हर पेपर में प्रश्न बनेंगे दोस्तों, तो नृत्य वगैरह बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ के जाएं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे है, तो कांस्य युग इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। तो जो भी दोस्त नए हैं, सुमित्रा जी स्टडी ब्लॉग को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, बिल्कुल आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी इंपॉर्टेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, आपको पता ही होगा, एपीजे अब्दुल कलाम इसका सही आंसर है दोस्तों, जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, एसएलआर क्या है फ्रेंड्स, ऐसा प्रश्न पूछा था दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यह एक प्रकार का रिजर्व है जिसे वाणिज्य बैंकों को उधारकर्ता को अपना पैसा जमा करने से पहले बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर ये है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न आप देख सकते हैं, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंकों के सरल सरप्लस मनी को अपने पास जमा कर लेती है, ऐसा ऑप्शन में आया होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो अरविंद घोष इसका बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रेंड्स। समाचार पत्र से भी बिल्कुल प्रश्न बन रहे हैं, तो आप अच्छे से पढ़ के जाएं पूरे समाचार पत्र पत्रिकाएं वगैरह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों, वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो अरविंद घोष इसका सही आंसर है दोस्तों। भारत भवन कहाँ पर स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है पहले पेपर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, डैश कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आसाम का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। आप देख सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन तो नृत्य वगैरह से ही पूछे गए हैं दोस्तों, तो बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ के जाएं नृत्य वगैरह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं,
साइंस से प्रश्न दोस्तों अब मैं बताऊंगा साइंस में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, जो जो प्रश्न मिले हैं। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, ठंडे पानी को फ्रीजर में जमाया जाता है तो उसमें क्या होता है, ऐसा कुछ प्रश्न था दोस्तों। ऑप्शन वगैरह क्या थे अब वो पता नहीं। तो आप दूसरा प्रश्न देख सकते हैं, दूध का पीएच मान क्या है। तो दूध का पीएच मान 6.5 से 6.7 है। दूध अम्लीय होता है ऐसा है दोस्तों। तो पीएच मान पूछा था 6.5 से 6.7, इसका सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं, कौन सा पदार्थ पादप वर्ग जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है, ऐसा प्रश्न था। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, एंजियोस्पर्म, टेडियो टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, इसका सही आंसर है फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, बर्फ़ का पानी में बदलना कौन सी प्रक्रिया है, परिवर्तन है फ्रेंड्स। तो बर्फ़ का पानी में बदलना कौन सा परिवर्तन है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। पानी का पीएच मान क्या होता है, तो शुद्ध जल का लगभग 7 होता है फ्रेंड्स, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, जल के साथ कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करता है, तो सोडियम करता है दोस्तों। अगले प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों, न्यूटन के द्वारा लिखी गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, दूषित जल पीने से क्या होता है। तो दूषित जल पीने से बहुत सी बीमारी होती है दोस्तों, जैसे टाइफाइड, पीलिया, लीवर संबंधी बीमारी होती हैं। तो जो भी ऑप्शन में आया हो। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, जड़त्व का नियम किसने दिया था। तो जड़त्व का नियम न्यूटन ने दिया था दोस्तों, पता ही है आप सभी को। किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु में स्पष्ट नहीं दिखाई देता है तो कौन सा दोष होता है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष होता है। आप देख सकते हैं 11वें नंबर का प्रश्न, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो ये दूध से है दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, मेटल का आविष्कार कब हुआ था, ऐसा कुछ प्रश्न था दोस्तों, जो भी उसमें ऑप्शन आया हो। तो आप देख सकते हैं, सब्जी किस कारण सड़ती है, ऐसा प्रश्न था। तो ये फफूंदी या बैक्टीरिया के कारण सड़ती है दोस्तों। तो अगले इसके टॉपिक की ओर चलते हैं अपन। अगला आप देख सकते हैं बिल्कुल, और मैं साइंस में बताना चाहूँगा, जड़, तना, पत्ती, पुष्प से प्रश्न पूछे गए थे। पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त होता है दोस्तों, ऐसा प्रश्न था। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। जिन पौधों में जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती, ऐसा कुछ प्रश्न था। जंतु जगत से भी प्रश्न पूछे गए थे। पीएच ऑफ वाटर, जो मैंने बता ही दिया है आपको। अगले उसकी तरफ चलते हैं दोस्तों अपन। अगला आप देख सकते हैं, मैथ्स की अपन बात करेंगे। मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, तो परसेंटेज बिल्कुल पूछा जा रहा है 2 से 3 नंबर का। रेशियो पूछा जा रहा है, रेशियो मिक्सचर 1 से 2 प्रश्न आए थे दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, जिसमें सीआई के बिल्कुल पूछे गए हैं 2 से 3 प्रश्न, तो सीआई से ही पूछे गए हैं दोस्तों बिल्कुल। चक्रवृद्धि ब्याज से, सरलीकरण से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स। एलसीएम एचसीएफ से 1 से 2 प्रश्न आए हैं। विभाज्यता के नियम से प्रश्न आए हैं दोस्तों। 13 और 6 की विभाज्यता के प्रश्न पूछे गए थे। एवरेज से 1 से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। भिन्न से 1 से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। कौन सा भिन्न बड़ा होता है, छोटा होता है दोस्तों, ऐसा प्रश्न था भिन्नों से। तो बिल्कुल मैथ्स अभी तो मॉडरेट लेवल आ रहा है मैथ्स का। मेंसुरेशन से पूछा गया है दोस्तों, मेंसुरेशन से बिल्कुल प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। 1 से 2 प्रश्न मेंसुरेशन से पूछे गए हैं। तो आप अच्छे से पढ़ के जाएँ दोस्तों, और आगे आगे लेवल बढ़ेगा ही, लेवल कम नहीं होगा। आप हर पेपर में देख सकते हैं, पहला पेपर तो इजी आता है, नेक्स्ट पेपर, उसके बाद पेपर बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने लगते हैं। आपको पता ही होगा, मैथ्स रीजनिंग से 65 से 60 के बीच में मैथ्स रीजनिंग पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ के जाएँ, मैथ्स रीजनिंग ही सिलेक्शन दिलाएगा इसमें, एमपी पुलिस में, आपको पता ही होगा। तो मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल अच्छे से करके जाएँ। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं अपन। अगला टॉपिक आप देख सकते हैं बिल्कुल, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं। तो मिरर इमेज पूछे गया है 4 से 5 क्वेश्चन। लेटर सीरीज पूछे गई है 5 से 6 क्वेश्चन। ऑर्डर एंड रैंकिंग 3 से 4 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन बिल्कुल 5 से 6 क्वेश्चन। लॉजिकल स्टेटमेंट 3 से 4 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग 3 से 4। नंबर सीरीज 2 से 3। सिटिंग अरेंजमेंट 2 से 3। और सिलोगिज्म से भी पूछे गए हैं दोस्तों 2 से 3 नंबर के। तो बिल्कुल आप रीजनिंग अच्छे से पढ़ के जाएँ। रीजनिंग ही सेक्शन 30 से 35 नंबर का तो रीजनिंग का ही सेक्शन आ रहा है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ के जाएँ। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आपको ऐसे ही वीडियो डेली की डेली एनालाइज मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।